नर्मदे। मात नर्मदे। आपका कहाँ से आना हुआ, क्या परिचय है? मेरा जी एमपी मुरैना से। अच्छा, एमपी से। अच्छा, यहाँ का कैसे, क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक जी, तो यहाँ कैसे पता मिला आपको? यूट्यूब से। यूट्यूब से। कब से? अभी 10-15 दिन हुआ। अच्छा, तो 10-15 दिन में फैसला ले लिया आने का। जी। इस मार्ग में कब से हो? मैंने वृंदावन में महाराज जी से, गुरु जी से दीक्षा ली थी। अच्छा, किससे? कोई श्री मलुक पीठाधीश्वर। अच्छा। श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी। अच्छा अच्छा। जी। हाँ। तो तभी से फिर शुरू हो गया, तो उसी तब से ही अच्छा थोड़ा थोड़ा अध्यात्म में रुचि हुई। अच्छा। बस वही है। तभी इतने दिन से सुन रहे हैं, कुछ समझ में आया? जी महाराज जी, समझ में तो आया, बस जीवन में नहीं है, बस वही है। चलिए, समझ में आया तो जीवन में उतरेगा। जी। पहले तो समझ ही नहीं थी, जी महाराज जी। तो जीवन में उतरेगा कैसे? जी। क्या है कि मैं भी जब खोज में था तो बड़ा आसान था, कर्ता से कर्ता छोड़ दो, मेरा छोड़ दो, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा ये सब छोड़ दो। लेकिन छोड़ दो, छूटे कैसे? जी। क्या? छोड़ दो लेकिन छूटे कैसे, बात ये है। लेकिन ये कोई नहीं बताता था। छोड़ दो कहना तो बड़ा आसान है, एक बालक भी कर देगा। एक काम करो, बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी अपना लो, समर्पण कर दो, मेरा कर्ता का भाव छोड़ दो, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा छोड़ दो। लेकिन छोड़ दो, छूटे कैसे, ये तो मुझे भी पता है। बात समझ रहे हैं? तो मैंने देखा कि लोग कह तो रहे हैं छोड़ दो, समर्पण कर दो अर्जुन की तरह, उदाहरण भी दे रहे हैं, लेकिन भाई समर्पण हो नहीं रहा है, हो कैसे वो बताओ। क्या कैसे हो ये? हाँ, एकाग्रता लाओ, ठीक है, एकाग्रता लाने के लिए मैं तैयार हूँ, सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन करूं कैसे ये तो बताओ। बोल तो दिए ये करो, लेकिन ये करूं कैसे, तो ये बताने वाले लोग नहीं मिल पाते थे ज्यादातर, मुझे नहीं मिले। बात समझ रहे हो? 2011 से 19 लास्ट तक भी नहीं मिले। बात समझ रहे हो? मतलब 20 तक, जनवरी तक भी फाइनल हो गया, नहीं मिले। फिर बाद में मेरी खोजें खत्म हो गई, और मैं खोज खत्म हुई तो मैं भी खत्म हुआ। ये खोजने वाला थक गया, हताश हो गया, निराश हो गया, उसकी खोज की सामर्थ्य भी खत्म हो गई, और किसके पास जाए वो भी खत्म हो गया, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक गया। तो मैंने कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान लाओ। अब प्रत्यक्ष ज्ञान में ये बताया जा रहा है कि कैसे छूट जाएगा। क्या? कैसे छूटेगा? यहाँ मेन बात ये बताई जा रही, ये नहीं कहा जा रहा है छोड़ दो, यहाँ पे बताई जा रही कि छूट कैसे जाएगा, ऐसे छूट जाएगा, ये कर लो। इसलिए बहुत आसान हो गया। अब जो बात आपको इतने सालों में समझ में नहीं आई, लगभग कितने साल से आप इस मार्ग में हैं? 4-5 साल। ठीक है, आपको 10-15 दिन में समझ में आ गई। देखिए, क्योंकि समझना आप 4-5 साल से चाहते थे, लेकिन वो शब्द नहीं थे खोल के, और 10-15 दिन में समझ में आ गई, क्योंकि ये बहुत आसान है। लेकिन लोगों ने इसको जटिल बना दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम करो। अगर कोई एक विद्यार्थी को कॉपी किताब बुक दे दे और बोले आप पढ़ो, पढ़ाने वाला ना हो, कैसे पढ़ेगा? किताब देने से कोई पढ़ना थोड़ी सीख जाएगा, उसे कोई शिक्षक चाहिए, उसे पढ़ाने वाला, तब वो पढ़ना सीख सकता है। तो मैंने देखा कि बस लोग यही बोल रहे हैं, मेरा कर्ता छोड़ दो। अरे ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन ये बताओ छूटे कैसे? समर्पण कर दो, जहां भी जाओ देखो यही ज्यादातर कहते हैं, समर्पण कर दो। समर्पण मैं करना चाहता हूं, हो नहीं रहा है।
अगर समर्पण मैं कर सकता था, इतनी ताकत मुझ में होती, तो मैं आपके पास क्यों आता? जी बिल्कुल। सही है, क्यों आता आपके पास? मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मेरी मदद करोगे, आप मेरी सहायता करोगे, बाहरी भी करोगे, आंतरिक भी करोगे। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ नया लेके आओ, और वो नया ऐसा हो, प्रत्यक्ष हो, कि लोग सुनते ही समझ जाए कि तो बहुत आसान है क्या। अब मुझे लोग आके बोलते हैं मैं 60 साल से खोज रहा था और ये इतना आसान है, इतना साफ सुथरा है। हाँ, एकदम बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन लोगों ने इसको जटिल बना दिया, क्योंकि सीधा बोलते हैं कर लो। कुर्सी पे बैठने वाले बोल रहे हैं कर लो, क्या शिक्षक बोल रहा है विद्यालय में बैठ के बच्चों पढ़ लो। अरे कैसे पढ़ेंगे? कर लो, हो जाएगा। हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी ब्रह्मचर्य नहीं रुक रहे हैं। बोले रुक जाएगा। ये तो मुझे भी पता है, बुढ़ापे में रुक जाएगा, युवा अवस्था में, क्योंकि 25-26 साल में निकला था, तो वो एक युवा अवस्था अलग ही होता है, एक ऊर्जा, तरंग, उमंग, एक अलग व्याकुलता, काम भाव की अलग ही रहती है, वेग रहता है ये। तो हम कहीं रुक नहीं रहा है। बोले रुक जाएगा। ये इतना तो मुझे भी पता है, कैसे रुक जाए वो बताओ ना, लेकिन नहीं बताए हो। बोले रुक जाएगा, तो मुझे भी पता है धीरे धीरे रुक जाएगा। जब ऊर्जा ही बनना कम हो जाएगा तो रुक जाएगा। अभी कुछ बताइए कि अभी अगर रुक जाए तो मैं उसका सदुपयोग कर पाऊं। लेकिन उन्होंने कहा रुक जाएगा, उनके पास यही जवाब है, और लोगों के पास यही घुमा फिरा के जवाब है, पढ़ लो। तो फिर विद्यालय में आप क्यों बैठे हो? आपकी क्या जरूरत है? इतना ही बोलना था तो इतना तो मेरे माँ बाप बोल देते कि बेटा पढ़ लो। नहीं, तो मैंने देखा कि समाज में भटकाव इसलिए हो रहा है कि जो लोग पद पे बैठे हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो कर्तव्य दायित्व से नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदार नहीं बन रहे हैं, इसलिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए इधर उधर भटक रहे हैं। भटकने वाले जिम्मेदार नहीं है, ये कुर्सी पे बैठने वाले जिम्मेदार हैं। ये अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, बस बोल दिए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है और आपके साथ भी यही हुआ होगा। मन रोको, विचार रोको, प्याज लहसुन मत खाओ, क्या? हाँ, यही ज्यादा से ज्यादा मेरा कर्ता छोड़ दो, समर्पण कर दो, राग द्वेष छोड़ दो, मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा छोड़ दो। अरे भाई, ये तो मुझे भी पता था, कैसे छोड़ना ये बात है। मेन ये है, कैसे छूट जाए वो बताओ। लेकिन बताएंगे तब जब उनका छूट गया होगा तब, क्योंकि छूटने में सीख लेते हो। आप जब कोई काम करते हो, करते करते सीख लेते हो ना, करते करते सीख लेते हो। तो अगर वो छूट गया होता तो वो भी बताते, लेकिन जब उनका ही नहीं छूटा तो बड़ी आसानी से कुर्सी पे बैठ के करें छोड़, और छूट गया होता तो छूटने में वो सीख जाते, और फिर आपको कहते कि ऐसे नहीं, ऐसे छूट जाएगा, जाओ ये करो छूट जाएगा, क्या ये कर दो छूट जाए। जैसे मैं एक बात कहता हूं आप लोगों को, अनुमान लगाना छोड़ दो, कर्ता का भाव बनेगा भी नहीं, क्या बनेगा ही नहीं, इसलिए कि मैं उस स्थिति से बोल रहा हूं। कितना सरल है। राग द्वेष बन रहा है अच्छे बुरे में, ठीक शब्द का प्रयोग करो, बनेगा ही नहीं। बते कितना सरल है। लेकिन इस सरल बोलने में जिंदगी लग गई, क्या ये जीवन लग गया इसी में, इसी खोज में। आज ये सरल हो गया। हाँ, आप लोग इसका एकदम लाभ ले सकते हो।
आप लोग इसका लाभ ले सकते हो इसमें जीते हुए, क्योंकि आपके पास ये बात है कि बस अनुमान नहीं लगाऊंगा, कर्ता का भाव बनेगा ही नहीं, ठीक शब्द का प्रयोग करूंगा, बस बात खत्म। फिर सत्कर्म करते हुए ईमानदारी से जीते हुए अपने आप को निकाल लो, आपके लिए आसान हो गया। हाँ, लेकिन ये आसानी में एक व्यक्ति का जीवन लग गया, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखते उस ज्ञान का उपयोग करो। समझ रहे हैं? और बोलिए, आपका कोई प्रश्न है तो? अभी तो कोई ठीक है, आराम से यहाँ रहिए, अपने आप को साधिए। ठीक है, यहाँ पे आप इन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, और भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि आने वाले साधकों को कोई यहाँ कमी ना पड़े। क्योंकि देखो, मैंने भी बहुत आश्रम देखे, बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, लेकिन फिक्स साधक के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है। हाँ, लोगों के लिए है, भंडारे के लिए खूब है, लेकिन मैंने ये देखा कि साधक के लिए कोई फिक्स व्यवस्था नहीं है। अच्छा, समझ रहे हो? अच्छा, अगर किसी ने कुछ दिया भी है तो दायरा है, इतने दिन से इतना दिन, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो मैंने कहा कि कोई भी साधक एक दिन से लेके आजीवन रह सकता है। यहाँ पे इतनी स्वतंत्रता है, यहाँ के सिस्टम और नियम में आत्मिक कल्याण के लिए। हमने कहा जो मुझे नहीं मिला, ये वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, हो जाए, और हो रहा है। तो आप लोग इसका उपयोग करो एक दिन से लेके, बिना संकोच का, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बन रहा है। तो आप लोग अधिकार से यहाँ के सिस्टम में रह के नियम का पालन करते हुए, और आप अधिकार के साथ रह सकते हो। और अधिकार तब रहेगा जब अपनों की तरह रहोगे। मेरा की तरह रहोगे तो अधिकार वहीं खत्म क्योंकि मेरा में दायरा हो जाता है, अपनों का कोई दायरा नहीं है। तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हो, एक दिन से लेके सालों से लेके सालों तक इसका लाभ लीजिए। ज्ञान भी है, स्वतंत्रता भी है, इसका लाभ लीजिए। समझ रहे हैं? ठीक है, बात कर लीजिए। आप लोग नाश्ता कर लो।